नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अफसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और देखिए आज से आप लोग का देखिए जीएस का देखिए क्लास शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले देखिए बात करते हैं आपकी विश्व भूगोल की। अब देखिए आप लोग को पूरा एकदम चैप्टर वाइज पूरा देखिए सबसे पहले विश्व भूगोल का देखिए प्रैक्टिस सीरीज आपको कराएंगे वो भी एकदम चैप्टर वाइज। और देखिए फिर इसके बाद आप लोग का देखिए पूरा विश्व भूगोल पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सीरीज है। उसके बाद आप लोग का भारत का भूगोल कराएंगे, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद आप लोग को संविधान के भी क्वेश्चन कराएंगे, इतिहास के भी कराएंगे, आपका देखिए ईवीएस का भी कराएंगे क्वेश्चन, और देखिए साथ में आपका साइंस का भी रहेगा, ठीक है। तो देखिए एकदम देखिए चैप्टर ये देखिए आज से आप लोग का क्लास शुरू करेंगे और देखिए एकदम चैप्टर आप लोग का क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए इससे आप लोग को देखिए तैयारी करने में आपको आसानी भी होगी। और देखिए इस समय आप लोग के देखिए कई सारे एग्जाम में देखिए आपके आने वाले हैं। देखिए जैसे यदि देखिए बात करेंगे देखिए तो देखिए आपका यूपीएससी का देखिए एग्जाम है, एनटीपीसी का ग्रुप डी का है, यूपीएसआई का है, यूपी ट्रिपल एससी में देखिए अभी पेट का देखिए फॉर्म आया है। तो देखिए इन सब के एग्जामों के लिए आपका क्लास बहुत आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और देखिए एकदम देखिए आज से देखिए शुरू करता है आपका प्रैक्टिस सिर्फ आपका फर्स्ट है, ठीक है। तो देखिए आपका चैप्टर पूरा क्लास कराएंगे। देखिए पहले देखिए सबसे पहले देखिए बात करेंगे विश्व भूगोल के बारे में। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा चैप्टर आपका पूरा करा देंगे। उसके बाद देखिए भारत भूगोल, फिर आपका संविधान, फिर इतिहास, ऐसे ऐसे करके पूरा आपका एकदम क्वेश्चन करा देंगे और पूरा डिस्क्रिप्टिव आप लोग को बताएंगे भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए आज की इसी का देखिए सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि विश्व का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर विषुवत रेखा। देखिए अगर ग्लोब की बात करेंगे तो देखिए ग्लोब पर आपके इन चार जो रेखाएं इनका इंपॉर्टेंस सबसे अधिक होता है, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए क्या पूछा है कि सबसे बड़ा, जिससे अगर देखिए ग्लोब बनता है आपके सामने, देखिए आपके दिमाग में आइडिया देखिए एक का ग्लोब का देखिए बन जाता है, तो आपको बताना है कि उसमें सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अगर देखिए इसके आंसर की देखिए बात करेंगे तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए इसका क्या होगा इसका आंसर आपका। तो देखिए क्या होगा इसका आर्कटिक वृत्त, देखिए क्या होगा, तो इसका उत्तर आपका आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अब देखिए ये आपका देखिए ग्लोब का देखिए एक आपका हम लेके आए देखिए आप लोग को समझाने के लिए। देखिए ये आपका देखिए ग्लोब है, ठीक है। देखिए ये आपका देखिए जो रेखा होता है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं आपका कौन सी रेखा, तो विषुवत रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं देखिए भूमध्य रेखा, ठीक है। इसी का नाम है भूमध्य रेखा या फिर इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। ये आपका देखिए 0 डिग्री होता है अक्षांश, ठीक है। देखिए एक होता है मकर रेखा, एक होता है कर्क रेखा। तो देखिए इसके ऊपर एक रेखा होती है वो 23.5 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं द कर्क रेखा, ये आपका नॉर्थ वाली होती है। और देखिए नीचे होती है साउथ में, तो देखिए इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। और देखिए जो आर्कटिक वृत्त होता है, ये देखिए जो ऊपर का देखिए हिस्सा देखा आप लोगों को देखिए दिखाई दे रहा होगा, इसको देखिए ये आपके 6.5 होता है, ठीक है। ये देखिए इसे बोलते हैं आपका आर्कटिक, और जो नीचे होता है ना इसको बोलते हैं अंटार्कटिक बोलते हैं, ठीक है। जो देखिए जो नीचे देखो होता है ये पे 6.5 होता है ये भी। और देखिए ये ऊपर का को देखिए बोलते हैं नॉर्थ और नीचे को बोलते हैं साउथ। तो देखिए तो देखिए जो आपके देखिए ऊपर का जो एरिया है 6.5 डिग्री नॉर्थ का, उसके ऊपर का देखिए भाग को बोलते हैं आर्कटिक, ठीक है। और देखिए उसी को देखिए देखिए उसी को आर्कटिक को देखिए क्या बोला जाता है, तो देखिए सबसे बड़ा वृत्त पृथ्वी का कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो आपका है एरिया, इसी को बोलते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त, ठीक है। अब देखिए पूछेगा ना कि सर इसका एरिया कितना होता है, तो याद रखेगा देखिए इसका एरिया पूछेगा तो क्या बताएंगे, लगभग 17,662 वर्ग किलोमीटर इसका क्या होता है, तो एरिया होता है, ठीक है। और देखिए पूछेगा ना कि सर इसका एरिया पृथ्वी के अपेक्षा कितना है, तो इस पूरे पृथ्वी का, ठीक है, लगभग 4% होता है, ठीक है। पृथ्वी का 4% भाग देखिए 4% केवल, ठीक है, 4% देखिए भाग होता है आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसीलिए इसको इस वृत्त का इस पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए आपका देखिए अगर देखिए का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत टफ लेकर आए हैं और देखिए 20 गोल का पूरा एकदम क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अब देखिए धातु की बात करेगा तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए धातु के बारे में, देखिए जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर, विश्व के देखिए जो प्रसिद्ध देखिए शहर है उसके नाम दिया हुआ है, और इसमें एक आपका देश का नाम दिया है सिंगापुर, ठीक है। देखिए आपको बताना है कि जो आपका धातु का व्यापार विश्व में सबसे अधिक कहाँ से होता है, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए इसका उत्तर देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए अगर देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। देखिए क्या बताएं, तो न्यूयॉर्क। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि सर ये बताइए न्यूयॉर्क है कहाँ पर, तो देखिए न्यूयॉर्क याद रखेगा, न्यूयॉर्क देखिए आपका यूएसए में स्थित है। और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर ये न्यूयॉर्क किस नदी पर बसा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर ये जो न्यूयॉर्क है वो किस नदी पर बसा है, तो देखिए क्या बताएंगे, तो देखिए क्या बताएंगे, हडसन नदी, ठीक है।
हडसन नदी पर बसा है, ठीक है ना, याद रखिएगा ना आप लोग। हडसन नदी के देखिए किनारे आपका न्यूयॉर्क स्थित है, ठीक है। अब देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर जोहान्सबर्ग, तो देखिए जोहान्सबर्ग आपकी अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, ये आपका अफ्रीका का शहर है, ठीक है, अफ्रीका का। और याद रखिएगा देखिए जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए हीरा और सोने की खान के लिए, ठीक है, हीरे और सोने की खान के लिए फेमस है आपका विश्व में, तो क्या बताएंगे जोहान्सबर्ग, ठीक है। एक देखिए एक आता है आपका लंदन, ठीक है, ये आपका देखिए कहाँ पड़ता है, क्या बताएंगे ब्रिटेन में पड़ता है, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड का देखिए राजधानी है लंदन। और देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर ये लंदन है कहाँ स्थित है या फिर किस नदी पर है, तो देखिए एक बात देखिए याद रखेंगे इसको कि देखिए जो आपका लंदन है ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। देखिए थेम्स नदी पूरे विश्व में फेमस है, क्यों, क्योंकि देखिए एक आपकी इंग्लैंड की आपकी थेम्स नदी है और एक आपकी देखिए भारत की है हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में बहती है, हुगली नदी, ठीक है। ये दोनों नदियाँ देखिए विश्व में अपवाद में गिनी जाती हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों नदियों में ज्वार भाटा आते हैं, याद रखिएगा। ये देखिए दोनों नदियों में ज्वार और भाटा आते हैं। देखिए ज्वार भाटा की जो स्थिति होती है वो सामान्यतः समुद्र में होते हैं, महासागरों में होती है, नदियों में नहीं होता है। लेकिन ये जो आपके थेम्स और आपके भारत की हुगली नदी ऐसी अपवाद स्वरूप नदियाँ हैं जिसमें ज्वार भाटा आते थे, इसी के किनारे आपका लंदन शहर बसा हुआ है। और याद रखिएगा देखिए लंदन शहर देखिए आपके 0 डिग्री पर भी बसा हुआ है, ठीक है। ये देखिए जो आपकी जीएमटी रेखा होती है ग्रीन मिड टाइम, ठीक है, या फिर ग्रीन विच समय, ये भी रेखा याद रखिएगा लंदन से ही गुजरती है, ठीक है। ये भी रेखा कहाँ से गुजरती है, तो लंदन से ही गुजरती है, ठीक है। तो क्या आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर सिंगापुर के बारे में बताइए। देखिए सिंगापुर एक आपका देश है। देखिए इस पर देखिए क्वेश्चन पूछना ना कि इसकी जो मुद्रा है वो क्या है, तो क्या बताएंगे सिंगापुर डॉलर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है तो क्या बताएंगे सिंगापुर डॉलर इसकी क्या है, तो मुद्रा है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसका। ये देखिए क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम था जेल पुलिस का उसमें दिया था कि सिंगापुर की मुद्रा, तो क्या बताएंगे सिंगापुर डॉलर होता है, ठीक है। अब देखिए बात कर देखिए आपका देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिए क्या बोला है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी। देखिए सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्लास है ये, देखिए एकदम आपको चैप्टर पूरा विश्व भूगोल का देखिए तुम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि ब्लैक होल की जानकारी किसने दी थी, तो देखिए क्या बताएंगे देखिए इसके बारे में कि देखिए ब्लैक होल देखिए जो सबसे पहले जो देखिए जो अपना दिया था अपना सिद्धांत भी दिए थे और इस पर अपना देखिए विचार भी प्रस्तुत किए थे। तो देखिए क्या बताएंगे इसका आंसर, तो देखिए याद रखिएगा देखिए क्या बताया, तो एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। क्या बताएंगे तो इसका देखिए सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में एस चंद्रशेखर ने बताया था, ठीक है। अब देखिए उन्होंने देखिए क्या बताया था, याद रखिएगा देखिए ये इसी को बोलते हैं, देखिए ब्लैक होल का नाम एक कृष्ण छिद्र बोलते हैं इसको, ठीक है, इसी को बोलते हैं कृष्ण छिद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अब देखिए ब्लैक होल की देखिए संभावना क्यों होती है, क्योंकि देखिए जो देखिए यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान होता है ना, द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसके देखिए इसमें देखिए आकर्षण का गुण सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको देखिए ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए कि देखिए जो एस चंद्रशेखर ने यह अवधारणा दी थी किस सन में दी थी, तो याद रखिएगा देखिए 1930 में यह अवधारणा एस चंद्रशेखर ने प्रस्तुत किया था। देखिए इनका पूरा नाम क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। इन्होंने 1930 में ब्लैक होल की अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। हम दिमाग में इसको सेट रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना कि सर ये ब्लैक होल के देखिए जो घटना किसके कारण होती है, तो तारों के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। ये जो देखिए जो आपकी देखिए ये पिछले दिन देखिए क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीसीएस में कि सर जो ब्लैक होल की जो घटना होती है किसके कारण होती है, तो देखिए तारों के कारण, ठीक है, देखिए तारों के कारण घटित होती है, ठीक है, तारों के कारण ये जो आपकी घटना घटित होती है, ठीक है ना, इसका कारण है आपके स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते देखिए आपका देखिए आपका क्वेश्चन का नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ठीक है। देखिए लाइट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। और देखिए पूरा विस्तार से आप लोग को बताएंगे, हर क्वेश्चन को पूरा देखिए समझाएंगे भी और देखिए पूरा विस्तार से बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो देखिए क्या बताएंगे इसके उत्तर, तो देखिए प्रकाश वर्ष देखिए आपकी इकाई है दूरी का, ठीक है, क्या बताएंगे तो ये देखिए प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, ठीक है। अब देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या, याद रखिएगा दो खगोलीय पिंडों की बीच की दूरी को नापने के लिए प्रयोग करते हैं प्रकाश वर्ष को, ठीक है। और देखिए अगर बोलेगा ना कि सर इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो याद रखिएगा देखिए प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो निर्वात में, ठीक है, वैक्यूम में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय होता है, ठीक है, प्रकाश द्वारा, ठीक है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय होता है, ठीक है,
एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर एक प्रकाश वर्ष में कितना आपकी मीटर होता है। तो देखिए क्या बताएंगे, एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, ये देखिए एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछेगा तो क्या बताएंगे 9.46 गुणते 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, अगर यहाँ 12 देगा तो यहाँ देगा किलोमीटर में, यहाँ 15 पावर रहेगा तो क्या बताएंगे मीटर में, ठीक है। याद रखिएगा एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुणते 10/15 मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए एक आपका आता है, देखिए सबसे बड़ा मात्रक बोलेगा ना कि दूरी को नापने का सबसे बड़ा मात्रक, तो एक होता है पारसेक, ठीक है, पारसेक पूछता है, पारसेक। तो देखिए याद रखिएगा एक पारसेक बराबर देखिए 3.086 गुणते 10 पर पावर आपका 16 मीटर होता है, ठीक है। इन दोनों को तुम दिमाग में सेट रखेंगे। दूरी को नापने का सबसे बड़ा आपको देखिए होता है इकाई पारसेक होता है, ठीक है। पारसेक और प्रकाश और दोनों होता है, दोनों का देखिए प्रयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को नापने के लिए करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या गया था, देखिए आपका देखिए क्वेश्चन का नेक्स्ट है आपका कि देखिए जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह होते हैं, ठीक है। देखिए आपकी ये देखिए एनसीईआरटी का देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी एनसीईआरटी में देखिए दिया भी गया है। और याद रखिएगा कोई भी एग्जाम को देखिए अगर तैयारी करना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी को देखिए विस्तार से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए तारामंडल में जो देखिए तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, देखिए ध्रुव तारे को जो संकेत करते हैं उनका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं, ठीक है। देखिए क्या बताएंगे, तो इनको देखिए क्या बोलते हैं, तो देखिए इनको देखिए क्या बताएंगे, तो सप्तऋषि, ठीक है, क्या बोलते देखिए इनको बोलते हैं सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है। और देखिए इन्हीं से देखिए ये प्राप्त होता है। और देखिए ध्रुव तारा, देखिए इस पर देखिए खूब क्वेश्चन पूछता है कि सर ध्रुव तारा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो याद रखिए ये आपके उत्तर दिशा, ठीक है, नॉर्थ दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सर जो ध्रुव तारा होता है वो किस दिशा की ओर संकेत करता है, तो क्या बताएंगे उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, ठीक है ना। और देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा देखिए तारों के बारे में कि सर जो तारे जो चमकते हैं, ठीक है, देखिए ये अपने तापमान की वजह से चमकते हैं, ठीक है। ये देखिए इनके पास ना इनको किसी से ऊर्जा नहीं मिलती है, बल्कि इनके स्वयं का ताप होता है, तापमान की वजह से ये क्या होते हैं, तो ये देखिए आपको दिखाई देते हैं, चमकते हैं। और देखिए याद रखिएगा, देखिए तारों की जो जो देखिए दूरी होती है वो पृथ्वी से देखिए बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, इसीलिए ये सब तारे छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए क्वेश्चन देखिए पूछेगा आपसे कि सर जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक, ठीक है, देखिए पृथ्वी के सबसे पास जो तारा है, ठीक है, उसका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे प्रॉक्सिमी सेंचुरी, ठीक है। देखिए उसका नाम है प्रॉक्सिमी सेंचुरी, ठीक है। ये सबसे जो देखिए पास तारा है उसी का नाम है प्रॉक्सिमी सेंचुरी, ठीक है ना। ये दिमाग में एकदम आप लोग सेट रखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आपका देखिए नेक्स्ट है कि निम्न ग्रहों को सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए दूरी के अनुसार देखिए आपके ग्रहों के देखिए कंडीशन पूछा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन आता है, आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है ग्रह संबंधी। अगर देखिए विश्व भूगोल की देखिए बात करेंगे तो देखिए आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछेगा विश्व भूगोल में कि देखिए ग्रहों से संबंधित आपका एक या दो एकदम हमेशा आते हैं अगर क्वेश्चन बनेगा तो, ठीक है। देखिए दिया पहला प्लूटो, दूसरा पृथ्वी, तीसरा बृहस्पति, चौथा यूरेनस, और देखिए इधर देखिए कूट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर देखिए नाम दिया प्लेटो का, याद रखिएगा देखिए प्लेटो को 2008 में से इसको हटा दिया गया, ठीक है। देखिए वर्तमान से में ये आपका देखिए ग्रह नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया है तो उसको हम काउंटिंग करके उसी के अनुसार अपना उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए अब क्या पूछा हुआ है कि सर देखिए ये देखिए सूर्य से जो दूरी है उनकी एकदम क्रम से उनको लगाना, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए इसका उत्तर देखिए क्या बताएंगे, तो इसका उत्तर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 आएगा। देखिए अगर इसकी आकृति की देखिए बात करेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए आकृति की, तो देखिए सबसे पहले देखिए आपका 2 आएगा, मतलब देखिए सबसे पहले देखिए पृथ्वी आएगी, फिर उसके बाद आपका देखिए बृहस्पति आएगा, फिर आएगा आपका यूरेनस और फिर आएगा आपका प्लूटो, ठीक है। अब देखिए लेकिन देखिए ये तो आपका देखिए क्रम होता नहीं है। देखिए ये तो देखिए ऑप्शन के अनुसार देखिए हम आपको बताए हैं। देखिए आपका देखिए क्रम देखिए क्या पूछता है कि सर जो क्रम देखिए बताइए, तो देखिए ये अगर मान लीजिए कि अपना सूर्य है, ठीक है, अगर मान लेके देखिए अपना सूर्य है, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका बुध आता है, ठीक है, सबसे पहले देखिए बुध, इसके बाद आता है आपका मान लीजिए बुध है, देखिए इसके बाद आपका शुक्र आता है, ठीक है, देखिए दूरी के अनुसार है। इसके बाद आता है आपसे पृथ्वी आता है, ठीक है, 3rd पोजीशन पर।
इसके बाद देखिए आता आपका मंगल आता है, ठीक है, इसके बाद आपका मंगल, ठीक है, और देखिए इसके बाद आपका बृहस्पति, ठीक है, ठीक है ना, और देखिए इसके बाद आपका शनि आता है, ठीक है, देखिए शनि, और देखिए शनि के बाद आता है पहले देखिए, और शनि के बाद आपका अरुण, फिर वरुण, फिर देखिए सबसे अंत में आता है प्लेटो, ठीक है, सबसे देखिए अंत में आता है प्लेटो, ठीक है ना। अगर देखिए इनका देखिए क्रम देखिए, अगर देखिए हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए इनका क्रम देखिए, अगर क्रम लिखेंगे तो देखिए सबसे पहले देखिए बुध आता है, ठीक है, उसके बाद देखिए शुक्र आता है, उसके बाद देखिए पृथ्वी आती है, और देखिए उसके बाद आता आपका मंगल, ठीक है, और देखिए इसके बाद आता आपका बृहस्पति, और देखिए इसके बाद देखिए आता आपका शनि, और देखिए इसके बाद आपका अरुण, और देखिए इसके बाद आपका वरुण, और देखिए सबसे अंत में आता आपका प्लेटो, जो 2018 में से सॉरी 2008 से इसको हटा दिया गया ग्रहों की श्रेणी से, ठीक है। देखिए ये आपका सूर्य है, देखिए आपका ये दूरी के अनुसार, ठीक है, देखिए अगर ऐसे मान लीजिए हम सूर्य को देखिए ऐसे बना लें तो देखिए ये आपका दूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पास ग्रह बोलेगा तो क्या बताएंगे, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर प्लेटो, ठीक है। अब देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि सर ये बताइए देखिए पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है, तो क्या बताएंगे शुक्र और मंगल के बीच में है, ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखिए पूछता है, देखिए भी पूछता है कि सर देखिए सूर्य से सबसे पास ग्रह तो क्या बताएंगे बुध है, और देखिए बुध है जो देखिए सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, 88 दिन में एक चक्कर लगाता है, ठीक है ना। और देखिए बुध और देखिए शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। और देखिए अभी हाल ही में देखिए सबसे अधिक उपग्रह वाला देखिए कौन बना है, तो क्या बताएंगे शनि बना है, देखिए इसके उपग्रह क्या है तो सबसे अधिक है, ठीक है, ठीक है ना। इसके उपग्रह वर्तमान समय सबसे अधिक है, पहले बृहस्पति था लेकिन इस समय आपका शनि हो गया, ठीक है ना। अब देखिए आपसे देखिए क्वेश्चन देखिए एक और पूछता है कि सर ये बताइए कि देखिए जो सबसे बड़ा, तो देखिए क्या बताएंगे बृहस्पति, देखिए सबसे छोटा बुध ग्रह, ठीक है, सबसे छोटा होता है ये, और देखिए बृहस्पति आपका सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए आते हैं आपका, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, देखिए पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होती है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी आता है क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि देखिए पृथ्वी सूर्य से देखिए निकटतम दूरी पर कब होती है, देखिए भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए बार बार इसे देखिए पूछता है कि देखिए पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर होती है, और देखिए क्या कब न्यूनतम होती है, कब होती है अधिकतम, तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा है कि देखिए सूर्य पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कब होती है। अब देखिए निकटतम दूरी की देखिए बात बोलेगा तो देखिए क्या बताएंगे आपका, देखिए चार देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, एक 3 जनवरी, 4 जुलाई, 22 मार्च और 21 सितंबर को, ठीक है। अब देखिए इसके देखिए अगर देखिए बात देखिए इसके आंसर की तो देखिए क्या बताएंगे, देखिए इसका वो तो क्या होगा देखिए आपका, तो आपका देखिए क्या बताएंगे तो इसको देखिए आपका 3 जनवरी, ठीक है, देखिए क्या बताएंगे तो आपका 3 जनवरी। अब देखिए ये देखिए 3 जनवरी को जो देखिए सूर्य है, देखिए ये जो देखिए जो आपका पृथ्वी है, जो देखिए ये जो आपकी दूरी है, देखिए ये जो देखिए जो दूरी है ये एकदम कम है, इसको बोलते हैं न्यूनतम दूरी। इसी को देखिए एक नाम आता है, इसी को बोलते हैं आपका उपसौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका उपसौर, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगर पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो देखिए उस दूरी को बोलते हैं उपसौर। ये कब होता है तो क्या बताएंगे जनवरी, 3 जनवरी को। हाँ देखिए किसी किसी देखिए किताब में जनवरी का प्रथम सप्ताह लिखा होता है, ठीक है, जनवरी का प्रथम सप्ताह, देखिए तभी बात एकदम सेम है, ठीक है ना, एकदम सेम बात भी है, ठीक है। अब देखिए ये जो देखिए जो आपकी दूरी है ये आपकी दूरी देखिए अधिकतम दूरी है, तो इसको बोलते हैं देखिए अपसौर, क्या बोलते हैं इसको अपसौर। और ये जो घटना होती है आपकी ये देखिए 4 जुलाई को होती है, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में घटना होती है, ठीक है। तो देखिए एकदम दिमाग में इसको देखिए सेट रखेंगे, देखिए सूर्य पृथ्वी से 3 जनवरी को निकटतम होता है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होता है, ठीक है। अब देखिए आप इससे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर ये बता दीजिए कि देखिए सूर्य से देखिए पृथ्वी के बीच की देखिए दूरी कितनी होती है, तो देखिए याद रखिएगा, देखिए लगभग क्या बताएंगे तो देखिए लगभग में अगर देखिए अगर दूरी पूछेगा तो 1495 देखिए इतना होता है, लगभग होता है 14 करोड़, देखिए लगभग 14 पर इतना करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है ना, करोड़ किलोमीटर। तो देखिए इसको बोलते हैं लगभग में देखिए 15 करोड़ किलोमीटर होता है लगभग में, ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी एकदम औसतम दूरी होती है, ठीक है ना, तो ये दिमाग में इसको सेट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए बात करते देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, ठीक है।
अब देखिए क्या बोला है, चंद्रग्रहण। देखिए इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लूनार इक्लिप्स, ठीक है, लूनार इक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए उसको बोलते हैं चंद्रग्रहण। आपसे पूछा देखिए कब लगता है, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, दोनों दिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए एक आता है सूर्य ग्रहण, एक आता है चंद्रग्रहण। देखिए दोनों के बारे में देखिए पूछा है वो कि देखिए चंद्रग्रहण, तो देखिए क्या बताएंगे, याद रखिए। देखिए चंद्रग्रहण आपका कब लगता है, तो देखिए क्या बताएंगे इसका। देखिए चंद्रग्रहण लगता है आपका पूर्णतः देखिए पूर्णिमा का दिन, ठीक है, उसको बोलते हैं फुल मून, ठीक है ना। देखिए इसी को क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये आकृति देखिए आपको देखिए दिखाई दे रही होगी। देखिए यहाँ से देखिए दोनों समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि देखिए अगर बोलेगा ना कि लूनार इक्लिप्स या फिर चंद्रग्रहण, तो क्या बताएंगे, पूर्णिमा के दिन। अगर बोलेगा कि सर अमावस्या के दिन, तो इस दिन लगता है आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है, इस दिन क्या लगता है, तो क्या बताएंगे, सूर्य ग्रहण। देखिए इसको अंग्रेजी बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है, इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों को देखिए आकर से देखिए एकदम देखिए बनाए हुए हैं। देखिए कब कब लगता है, देखिए आपका ये दिया है सोलर इक्लिप्स, मतलब देखिए ये आपका सूर्य ग्रहण है, ठीक है, और ये आपका चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो देखिए जब चंद्र ग्रहण देखिए कब लगता है, जब देखिए अर्थ पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, आपका चंद्र ग्रहण। और देखिए जब आपका चंद्रमा सूर्य और देखिए पृथ्वी के बीच में आता है, तो उसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। याद रखिएगा, देखिए सूर्य एकदम स्थिर है, सूर्य क्या है, तारा, ठीक है, तारा, ये देखिए क्या एकदम स्थिर है। देखिए एक बार बीच में देखिए आपका अर्थ आता है, जब अर्थ आता है तो उसकी देखिए छाया देखिए आपके पड़ती है पूरे देखिए चंद्रमा पर, तो देखिए इसका मतलब कि उस दिन क्या लगेगा, चंद्र ग्रहण। और जब देखिए आपका देखिए मून एकदम सामने आ जाता है बीच में, और पृथ्वी पर देखिए इसकी छाया बन लगती है, हाँ बन लगती है, तो उसको बोलते हैं आपका सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो देखिए एकदम दिमाग में इसको सेट रखेंगे। देखिए बार बार आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है ना। अब देखिए एक जो आपका देखिए चंद्रमा है ना, ये देखिए इसका एक नाम भी आता है, मून को देखिए क्या बोलते हैं, देखिए यह देखिए पृथ्वी का एकमात्र का उपग्रह, ठीक है ना। और देखिए इसको क्या बोलते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं, याद रखिए आप लोग। देखिए चंद्रमा को देखिए क्या बोलते हैं, तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये इसका नाम देखिए देखकर एग्जाम में देखिए पूछ चुका है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, आपका चंद्रमा के स्थान पर एक आपका एरिया है जिसको बोलते हैं शांत सागर, इसी का नाम है शांत सागर, ठीक है। इसीलिए चंद्रमा पर ये क्षेत्र पाया जाता है शांत सागर, ठीक है ना। ये दिया में एकदम से रखेंगे, ठीक है। और देखिए अगर बोलेगा कि सबसे पहले देखिए ये इस एरिया पर या फिर शांत सागर पर या फिर देखिए चंद्रमा पर सबसे पहला जो देखिए जो व्यक्ति कदम रखा था उसका नाम क्या, तो क्या बताएंगे, नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग। अपोलो 11 जो जहाज से गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, देखिए 3 लोग गए थे, जो देखिए सबसे पहला कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रांग 1969 में, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे देखिए सन भी, ठीक है ना। अब देखिए बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। देखिए क्या दिया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना के कारण होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछता है। देखिए तारों का टिमटिमाना, देखिए आपको देखिए बताए थे कि तारे देखिए टिमटिमाते क्यों हैं, क्योंकि देखिए इनका देखिए खुद का ताप होता है, ठीक है, ताप होता है। ताप को देखिए देखिए टिमटिमाना का मतलब कि देखिए जो इनके देखिए दूरी अधिक है, इसलिए इनके प्रकाश कभी आते हैं कभी नहीं आते किसी के। देखिए मान लीजिए देखिए ये देखिए कई सारे देखिए तारे हैं, देख रहे हैं, देखिए कई सारे तारे हैं। देखिए पहले प्रकाश देखिए इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, ऐसे देखिए बार बार देखिए क्रम से तारे जो देखिए इनका होता है ना, रोशनी आते थे, इसलिए क्या होती है आपस में देखिए टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है। हमको देखिए ऐसा लगता है कि देखिए तारे क्या तो टिमटिमा रहे हैं। इसमें देखिए प्रकाश की देखिए जो आपकी घटना होती है वो होती है आपकी, देखिए तो क्या बताएंगे, वो होती है आपकी अपवर्तन की, सॉरी देखिए यहाँ पर देखिए इसका उत्तर देखिए क्या होगा इसका, तो देखिए इसका उत्तर होगा ये अपवर्तन की होती है घटना, ठीक है। देखिए तारों का टिमटिमा देखिए आपका अपवर्तन की गणना होती है, ठीक है ना। अब देखिए अपवर्तन गणना, देखिए अपवर्तन की गणना कई सारे होती है प्रकाश की, देखिए जैसे तारों का टिमटिमाना, साथ में देखिए एक आपका होता है, देखिए हाँ एक और देखिए आपका आता है कि देखिए जल में डूबी वस्तु, हाँ देखिए जल में डूबी जो वस्तु है उसका देखिए तिरछा दिखाई देना, ठीक है, वस्तु का देखिए तिरछा दिखाई दे, या फिर देखिए उठा हुआ दिखाई दे, या फिर तिरछा, ठीक है। और देखिए बादलों का नीला रंग, ये सब देखिए प्रकाश की अपवर्तन की सब घटना है, ठीक है ना। और देखिए एक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए क्या बताएंगे, देखिए जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ये होता है हीरे का चमकना होता है, ठीक है। देखिए हीरे का चमकना, एक नाम आता है आपका
देखिए टंगस्टन का लाल होना होता है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना होता है। ठीक है, ये सब आपके पूर्णांक परिवर्तन पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए आते देखिए कि ये क्वेश्चन देखिए आपका आता है आपका नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होती हैं वो है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि देखिए पृथ्वी की जो देखिए आपकी जो गति होती है ना, वो दो तरह की गति होती है। ठीक है, देखिए इसको भी देखिए पूरा विस्तार से देखिए समझेंगे कि देखिए दिन रात क्यों होती है। देखिए दो होती है गति, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। और देखिए पृथ्वी की अक्ष का झुकाव और चंद्रमा का परिक्रमण। देखिए क्या बताना है कि दिन रात किसके कारण होता है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए बार बार इससे देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता भी है। ठीक है, कि देखिए जो पृथ्वी होती है इसकी कितनी गतियाँ होती हैं और देखिए इसके गतियों से देखिए कौन कौन सा क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर देखिए दो तरह की गति होती है। पहले देखिए ध्यान से देखिए कुछ समझते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या बताएंगे आपका, तो परिभ्रमण। ठीक है, क्या बताते देखिए दिन रात क्यों होता है, तो क्या बताएंगे परिभ्रमण भ्रमण के कारण होता है। ठीक है ना, और देखिए अगर देखिए इसके कारण से अगर दिन रात होता है तो देखिए बोलेगा ना कि शर्तवरी ये बताइए कि ऋतु परिवर्तन किससे होता है। तो देखिए क्या बताएंगे, याद रखिए देखिए ऋतु परिवर्तन आपके परिक्रमण के कारण होता है, इसको बोलते हैं ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन। देखिए परिभ्रमण देखिए 24 घंटे में पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है। देखिए स्वयं का चक्कर लगाती है, स्वयं का। देखिए ठीक है, तो देखिए उसे बोलते हैं परिभ्रमण, जो देखिए स्वयं का। और देखिए ये क्या कर, देखिए इसका नाम क्या है, द परिक्रमा करती है, मतलब देखिए सूर्य के चारों ओर घूमती है परिक्रमा। ठीक है, तो देखिए ये, तो देखिए इसकी वजह से देखिए क्या होता है, तो देखिए ऋतु परिवर्तन होते हैं। और याद रखिएगा ये 365 से 1/4 दिन में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। ठीक है ना, अगर देखिए इसको देखिए आकृति से देखिए समझेंगे तो देखिए ये आपका देखिए मान लीजिए देखिए आपका ये आपका देखिए सन है। सो देखिए ये आपका पृथ्वी है मान लीजिए। देखिए इसको देखिए ऐसे देखिए समझते हैं कि मान लीजिए कि देखिए यह आपका पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है, और देखिए ये मान लीजिए आपका देखिए सूर्य है। ठीक है ना, देखिए इसके देखिए चारों घूम रही है, तो देखिए ये देखिए इस तरह से देखिए पूरा चक्कर लगाएगी तो ये 365 से 1/4 दिन में लगाती है, तो इसे बोलते हैं तो परिक्रमा करना। ठीक है, चारों ओर घूमना। तो देखिए इसकी वजह से होता है ऋतु परिवर्तन होता है, मतलब देखिए मौसम जैसे ठंडा का, देखिए शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, सब जो ऋतुएँ होती हैं ये सब होती हैं, उसके जो चारों घूमता है तब पृथ्वी। ठीक है, और देखिए जब पृथ्वी अपने स्वयं का अपने अक्ष पर घूमती है तब क्या होता है, तब होता है दिन रात होता है। ठीक है, और उसे बोलते हैं परिभ्रमण। ठीक है ना, तो देखिए क्या बताएंगे, याद रखिएगा दोनों के बारे में। ठीक है, परिक्रमण और परिभ्रमण। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, हमारे सौर मंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है। देखिए बहुत ही बार देखिए आता है क्वेश्चन सबसे भारी ग्रह। ठीक है, तो देखिए बृहस्पति, शुक्र, शनि, वरुण। देखिए अभी आपको देखिए बताए हैं कि देखिए ग्रह से देखिए क्वेश्चन खूब पूछता है विश्व भूगोल में। क्या बताएंगे, देखिए बृहस्पति, शुक्र, शनि और वरुण। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए सबसे बड़ा है। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा का मतलब कि भारी भी क्या होगा, सबसे ये तो जो देखिए जो सबसे बड़ा है वो देखिए भारी भी सबसे अधिक होगा, तो क्या बताएंगे बृहस्पति। ठीक है, तो क्या बताएंगे आपका बृहस्पति आपका। ठीक है, तो देखिए क्या बता, तो आपका देखिए बृहस्पति आपका सबसे भारी ग्रह। ठीक है ना, और एरिया में क्या है सबसे बड़ा। देखिए ये देखिए आपको देखिए आकृति देखिए दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आपका देखिए सन है, देखिए सूर्य है। ठीक है, देखिए ये आपका देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और देखिए ये देखिए इन आपके 8 ग्रहों में। ठीक है ना, देखिए कुल मिला के आपके 8 ग्रह हैं। देखिए ये देखिए बृहस्पति देखिए सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना, और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि देखिए बृहस्पति एकदम बीचों बीच में पड़ है, देखिए एकदम मध्य में। ठीक है, आपसे देखिए क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से दूरी पर जो एकदम बीचों बीच ग्रह है कौन सा, तो क्या बताएंगे बृहस्पति पड़ती है, एकदम बीचों बीच में पड़ती है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में एकदम इसको सेट रखेंगे। और देखिए इससे पहले देखिए इसके उपग्रह लगभग आपके देखिए 63 इसके उपग्रह हैं। ठीक है, और देखिए वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है शनि, इससे पहले बृहस्पति था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए सीरीज को देखिए यहीं पर देखिए पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद देखिए बात करते हैं कि देखिए इसका देखिए आपका देखिए प्रैक्टिस सीरीज आपका फर्स्ट है। देखिए कल इसका सेकंड सीरीज आएगी, और देखिए कंटिन्यू आप लोग देखिए पूरा एकदम आपको देखिए एकदम जीएस का पूरा प्रैक्टिस सीरीज आपका पूरा करा देंगे। ठीक है, तो देखिए आप शुद्ध देखिए रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोग वीडियो को देखिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और देखिए एकदम चैप्टर देखिए आपका जीएस का देखिए क्वेश्चन सीरीज आपका रहेगा, एकदम कंटिन्यू चलेगा। और देखिए पहले 20 से होगा, एकदम हर चैप्टर से क्वेश्चन कराएंगे और आपको पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके बिंदु है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को आप लोग लाइक से करते रहेंगे, और देखिए जो लोग यदि नया लोग हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।
और देखिए कंटिन्यू एकदम देखिए बने रहेंगे। और जीएस पर देखिए आपका पूरा कमांड होगा। देखिए प्रैक्टिस आपको यहाँ से एकदम आराम से मिलेगा, अपने सब लोग तैयारी करते रहेंगे और यहाँ से हम चैप्टर आपको देखिए प्रैक्टिस कराएंगे प्रैक्टिस। और जो देखिए जो इंपॉर्टेंट देखिए बातें होंगी आपको भी पूरा विस्तार से बताएंगे, ठीक है। देखिए तो थैंक्स सभी लोग को, थैंक्स।